हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने मैट्रिक स्पेस में जो यूनिट थर्ड शुरू किया उसमें कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। कंटिन्यूस फंक्शन की दो टाइप से डेफिनेशन पढ़ी है। कंटिन्यूस फंक्शन क्या पढ़ी है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन देन एफ इज कंटिन्यूस, यानी कि हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स से वाई में is continuous if inverse image of every open set in Y, inverse image of every open set in Y is open in X, then f x to y is called continuous function। आज हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो हम कोई मैट्रिक ले रहे हैं, यूजुअल मैट्रिक R टू R, f जो हमारा R टू R फंक्शन है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक है वो यूजुअल मैट्रिक है यानी कि RD। तो हम फंक्शन डिफाइन करें कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू एनी नंबर k फॉर ऑल x बिलोंग टू R। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, कांस्टेंट फंक्शन। अब हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूस चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन Y इज ओपन इन X। तो देखो, हम इस R में से कोई भी ओपन सेट उठाएंगे, लेट G बी ओपन सेट इन R, कोडोमेन R। ठीक है, ये R कोडोमेन वाला है। अब देखो, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो पूरे के पूरे R को कहाँ मैप करवा रहा है, K पे मैप करवा रहा है। ठीक है, ये R है और ये R है, और इसमें कोई नंबर है K, और बहुत सारे नंबर है। ठीक है, लेकिन K है, तो ये पूरा का पूरा R है वो इसके ऊपर जाके मैप हो गया। ठीक है, इसके सारे के सारे पॉइंट है वो सारे इसमें मैप हो गए। इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो, हम इस सेट का कोई ओपन सेट उठा रहे हैं, मान लो ये G हो गया, या फिर ये G हो गया, या फिर और कोई G हो गया, ऐसे G हो गए। तो ये मान लो सेट G है। अगर ये G K को कंटेन करेगा, K को कंटेन करेगा, तो इनवर्स इमेज ऑफ इस G की, यानी कि इनवर्स इमेज ऑफ K वो क्या है, R है। अगर ये G K को कंटेन करेगा तो इनवर्स इमेज में क्या आएगा, पूरा का पूरा सेट R आएगा। ठीक है, इफ K बिलोंग टू G देन F इनवर्स G इज इक्वल टू R। अब मान लो ये K को कंटेन ही नहीं कर रहा, यानी कि इसकी इनवर्स इमेज में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इसमें K नहीं है। हमारा आगे क्या होना चाहिए, K आना चाहिए था। तो अगर इफ K डज नॉट बिलोंग टू G देन F इनवर्स G इज इक्वल टू 5। देखो, क्योंकि अगर ये 5 नहीं होता, कुछ ना कुछ एलिमेंट होता, तो हमारा वो K के ऊपर मैप होता, यानी कि F ऑफ दिस। अगर इसके अंदर कुछ होता, F इनवर्स G के अंदर कुछ होता, मान लो कि X होता, X है इसके अंदर, X है, तो F X की वैल्यू क्या, F X क्या होता, बिलोंग टू G। लेकिन G तो हमारा खाली है, इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर मैप नहीं हो रहा, यानी कि K के अंदर होता तो फिर ठीक है। तो ये तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि G हमारा खाली है, इसका कोई भी मैप है उसके अंदर नहीं जा रहा, तो इसलिए F ऑफ X है उसके अंदर नहीं जा इसके, तो ये ओनली 5 आएगा एलिमेंट इसमें। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई है ना, क्या, G ओपन है कोई भी रैंडम पॉइंट, तो F इनवर्स G, दो पॉसिबिलिटी होगी, आइदर तो R होगा, कब, व्हेन K बिलोंग टू G,
इधर क्या होगा 5 व्हेन k डज नॉट बिलोंग टू g। दो केस बनेंगे अपने पास, या तो अपना इन्वर्स इमेज आर आएगा फुल्ली आर, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, यानी कि 5। और एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि हमारे सेट आर के अंदर यूजुअल मैट्रिक में आर एंड 5 दोनों ओपन है, यानी कि इन्वर्स इमेज ऑफ आर और 5 जो है वो ओपन आ रही है। सिंस आर एंड 5 आर ओपन इन आर डी, तब हम क्या बोलेंगे कि एवरी इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन इन आर। इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये था हमारा एक कांस्टेंट एग्जाम्पल, कांस्टेंट फंक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नया एफ आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है वेयर एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जो मैपिंग है वो क्या हो रही है, ये आर डोमेन और ये हमारा है कोडोमेन आर। तो देखो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, 0 1 1.5 और ऐसे चलते जाएंगे। नीचे भी क्या होगा -1 और नीचे, और यहाँ पर भी क्या होगा 0 1 1.5 -1 और नीचे। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैप है, यानी कि 0 जा रहा है 0 पे, 1 जा रहा है 1 पे, 1.5 जा रहा है 1.5 पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ऐसे ही -1 पे, नीचे नंबर जो माइनस के जा रहे ऐसे जा रहे हैं, है ना। यानी कि हर एक पॉइंट है वो अपने ही पॉइंट पे मैप हो रहा है। हमें क्या चेक करना है, हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं। उसके लिए यहाँ से हम कोई ना कोई एक सेट उठाएंगे जिसका नाम दे दिया हमने जी। तो देखो जी मैप हो रहा है, कौन से पॉइंट आएंगे यहाँ पे, सेम पॉइंट आएगा जी, सेम सेट क्या आना चाहिए यहाँ पे जी। यानी कि जो भी सेट यहाँ ओपन होगा सेम टू सेम वहाँ के जाके मैप हो जाएगा। यानी कि जब इस सेट जी की इनवर्स इमेज लेंगे तो वो खुद ही सेट आ जाएगा। आए ना बात समझने, क्या होगा देन इस केस में क्या होगा, फॉर एवरी ओपन सेट इन आर लेट जी इज ओपन सेट इन कोडोमेन आर, देन एफ इनवर्स जी, ये क्या होगा आइडेंटिटी मैप है ना। यानी कि वो सारे पॉइंट एक्स के, वो सारे पॉइंट की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे जो एक्स है वो बिलोंग टू जी है ना। तो यानी कि ये पूरा का पूरा क्या आ गया, जी आ गया। और जी क्या है, आर में ओपन था, सिंस जी इज ओपन इन आर, यानी कि हर एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज है वो ओपन आ गई। इस थ्योरम से क्या बोलेंगे, इट इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हमारे थे दो इजी और सिंपल से एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन और देखते हैं इसकी कंटिन्यूअस फंक्शन की, जिसको सीक्वेंशियल डेफिनेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो सीक्वेंशियल कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी की डेफिनेशन वो क्या होती है। तो देखो लेट एक्स डी बी टू मैट्रिक स्पेस,
let xd and yd be two metric spaces, and then f from x to y is continuous at x not belong to x. If for each convergent sequence in x naught, if for each convergent sequence in x at x naught, the function कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्सन, यहाँ पे नोटेशन देना पड़ेगा आपको एक्सन, ठीक है। ये हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं एक्सन, एक्स एन बिलोंग टू एक्स such that limit of xn is equal to x naught and tends to infinity पे, then f of xn की जो एक सीक्वेंस बनेगी ये कन्वर्ज कर रही है किस पे, f of x naught पे, then f is continuous at x naught। समझ में आए क्या कि x की वो सारी की सारी सीक्वेंस, वो हर एक सीक्वेंस जो x नॉट पे कन्वर्ज कर रही है उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे फंक्शन की सीक्वेंस बनेगी, यानी कि f ऑफ xn वो हमारी f ऑफ x नॉट पे अगर कन्वर्ज कर रही है तब हम बोलेंगे कि हमारी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x नॉट। समझ में आया ना, यानी कि फॉर ईच xn कन्वर्ज टू x, अगर हमारा f ऑफ xn कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ x पे, f ऑफ x नॉट पे, देन f इज कंटिन्यूस। अब बोलोगे कि ये डेफिनेशन क्या काम आने वाली है, ऐसे तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे कि कितनी सारी सीक्वेंस उठाएंगे, क्योंकि हमारे x में तो बहुत सारी सीक्वेंस ऐसी मिल जाएगी जो x नॉट पे कन्वर्ज कर रही है, तो हम उससे कैसे निकाल पाएंगे कि हमारी सीक्वेंस है वो हर एक सीक्वेंस इस पर कन्वर्ज कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी फंक्शन की डेफिनेशन है, ये कोई भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए काम आएगी। क्या आप एटलीस्ट वन एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढ लो एक्सन जो एक्स नोट पे कन्वर्ज कर रही है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो एफ ऑफ एक्स नोट पे कन्वर्ज नहीं कर रही, तब आप बोल दोगे कि बाय सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी फंक्शन की जो डेफिनेशन है, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई जो एक्स नोट पे कन्वर्ज कर रही है, बट एफ ऑफ एक्सन जो सीक्वेंस है वो एफ ऑफ एक्स नोट पे कन्वर्ज नहीं कर रही। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो सीक्वेंशियल जो डेफिनेशन है वो कोई भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए काम में आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे।